ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। येलो ट्यूब जो ब्लड कल्चर के कलेक्शन की ट्यूब है, और ब्लू ट्यूब जो कि ब्लड कलेक्शन की ट्यूब है। येलो वाली ट्यूब जो ट्यूब होती है उसको हम बोलते हैं एनारोबिक कल्चर के लिए, और जो ब्लू कलर का जो ट्यूब है उसको हम बोलते हैं एरोबिक कल्चर्स के लिए। तो सबसे पहले जो कलेक्शन करना है या सैंपल लेना है किसी भी व्यक्ति का ब्लड सैंपल, वो एनारोबिक ट्यूब में लेना है। उसके बाद एरोबिक ट्यूब में लेना है। तो एनारोबिक और एरोबिक सैंपल्स कल्चर्स के लिए सबसे पहले लिए जाते हैं। ये क्रम में सबसे ऊपर है। सबसे पहला ये जो माइक्रोबायोलॉजी का जो सैंपल है या जो कल्चर्स के लिए सैंपल हैं वो लिए जाएंगे। फिर जो आता है वो है अपना ब्लू टॉप, या जिसको हम बोलते हैं कोगुलेशन स्टडीज़ के लिए। इस वाली ट्यूब में कोगुलेशन स्टडीज़ जैसे पीटी है, एपीटीटी है, डी डायमर है, इस तरह के सारे टेस्ट जो है वो इस ट्यूब में आते हैं, ये लिए जाते हैं। फिर उसके बाद जो बारी आती है फिर हमारे दूसरे ट्यूब्स की। लेकिन जो ब्लू टॉप है वो अगर ब्लड सैंपल कलेक्शन की बात आए कल्चर के अलावा तो सबसे पहला नंबर पे आता है। और इसमें यहाँ पे देखेंगे एक मार्किंग बनी हुई है। इस मार्किंग तक आपको जो है वो ब्लड सैंपल को भरना है। ये मार्किंग तक पूरा इसको अच्छे से वहाँ पे भरना है इस ब्लड सैंपल को, क्योंकि ये मार्किंग इसलिए दिया हुआ है। इसमें सोडियम साइट्रेट नाम से केमिकल होता है, और ये देखिए मार्किंग आपको और क्लियर दिख रही है, हर ट्यूब पे होती है। फिर जो बारी आती है वो आती है रेड टॉप की। ये रेड टॉप का ट्यूब है, आप देखिए ये रेड टॉप है। इसमें इस रेड टॉप जो ट्यूब होती है इसमें बेसिकली कोई भी केमिकल नहीं होता है, या कह लीजिए कोई भी किसी प्रकार का कुछ भी एडिटिव्स नहीं होते हैं, और ये प्लेन ट्यूब कहलाती है। इसके अंदर सभी प्रकार की बायोकेमिस्ट्री और हार्मोनल एसेस के लिए सैंपल लिया जाता है। तो ये रेड टॉप है, सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। फिर जो अगला जो ट्यूब आता है वो है SST, या इसको हम बोलते हैं गोल्डन टॉप या येलो टॉप भी कहते हैं इसको। SST का मतलब है सीरम सेपरेटेड ट्यूब। इसमें एक एडिटिव होता है, इसके अंदर एक क्लॉट एक्टिवेटर भी पाया जाता है, जिससे कि सैंपल्स को जल्दी से वो क्लॉट हो जाए सैंपल। इसके लिए इसमें क्लॉट एक्टिवेटर होता है और जेल होता है। और जेल का सबसे बड़ा एडवांटेज है इस ट्यूब के अंदर कि वो जेल जो है वो सीरम सेपरेटेड ट्यूब है, तो जो सीरम को क्लॉट जो इसके लिए ब्लड सेल्स होती हैं उससे सेपरेट करता है। जब इस ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो जो जेल है वो एक जेल बैरियर के तौर पे इसमें फॉर्म कर जाता है। देखिए ये जो है जेल जो है इस ट्यूब में इस तरह से रहता है। ये इसमें क्लॉट एक्टिवेशन का पार्ट भी रहता है, केमिकल भी रहता है, जिससे कि क्लॉट जो है जल्दी फॉर्म होता है। तो ये देखिए इसमें हमने अगर इसको सेंट्रीफ्यूज किया तो सीरम जो है वो ऊपर आ जाता है, जेल बैरियर बीच में आता है, और जो क्लॉट हो गई हैं सेल जो जम गई हैं सेल्स वो नीचे हो जाती हैं। तो इसलिए इसको SST बोलते हैं, सीरम सेपरेटर ट्यूब। ये इसका ये काम है। तो ये जो ट्यूब है इसमें भी सारे बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट और सीरम बेस्ड टेस्ट किए जाते हैं। फिर आती है बारी ग्रीन टॉप की, या कह लीजिए हेपेरिन की। इसमें 2-3 तरह का हेपेरिन होता है, एक सोडियम हेपेरिन होता है, एक लिथियम हेपेरिन भी यूज़ होता है। तो ग्रीन टॉप जो है वो बेसिकली ये भी हम ब्लड कल्चर के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा ऐसे बहुत से टेस्ट हैं जिनमें कि हम इसको यूज़ करते हैं ग्रीन टॉप को स्पेशली। और ये एक स्पेशलाइज्ड ट्यूब है। इसमें देखिए लिथियम हेपेरिन है, स्पेशली टीबी गोल्ड या टीबी फेरॉन के जो सैंपल्स होते हैं, या क्वांटीफेरॉन टीबी गोल्ड के सैंपल हैं, वो भी हम सैंपल इसमें ले सकते हैं ग्रीन ट्यूब में। तो ये थोड़ा स्पेसिफिक ट्यूब है, पर्टिकुलर उसके लिए होती है। अब आती है बारी पर्पल टॉप की, या कह लीजिए जो EDTA है। EDTA का मतलब होता है एथिलीन डायमीन टेट्राएमीन। सो ये एक प्रकार का केमिकल है जो कि ब्लड को क्लॉट होने से फॉर्म करने से बंद करता है, और ये बड़ा कॉमनली यूज ट्यूब है EDTA का, जो कि हम CBC का टेस्ट इसी ट्यूब में परफॉर्म करते हैं, और बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। और जो EDTA है उसको हम बहुत अच्छी। अब बारी आती है ग्रे टॉप की। ग्रे टॉप जो है बेसिकली स्पेशलाइज्ड ट्यूब है, जो कि केवल शुगर के टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, या ग्लूकोज के टेस्टिंग के लिए किया जाता है। ग्लूकोज PP, ग्लूकोज फास्टिंग, इन सब टेस्टों में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और ये स्पेशलाइज्ड ट्यूब कहलाता है। तो सबसे आखिरी में शुगर का सैंपल कलेक्शन करना है। तो ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ ये सारा ये ऑर्डर ऑफ ड्रॉ है। सो थैंक यू।